200 एकड़ जगह एक्वायर करके तो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बना दी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करने वाले हैं वो रॉन्ग संघर्ष कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब कामयाब नहीं हो सकते हैं तो चिल्लाते हैं हो शक्त नहीं, हो शक्त नहीं। एक लहर बना दिया, लहर खड़ी कर दी उन्होंने, हो शक्त नहीं की। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हो शक्त है। हम लोगों ने जो राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के लोगों को धोखा देने के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई, तो उसकी जगह वो सेंट्रल की यूनिवर्सिटी थी कि ना स्टेट वाले देखें ना सेंट्रल वाले देखें, ऐसे ही 6 एकड़ की जगह में घास फूस उगता रहे। उधर हमने 272 एकड़ जगह एक्वायर करके यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो हम नहीं बदल सके कि वो तो केंद्र की यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमने आगरा में स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई अम्बेडकर के नाम पर, और कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर, और बरेली में फुले के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। 200 एकड़ से लेकर 300 एकड़ जगह एक्वायर करके हमने ये यूनिवर्सिटियां जिनमें महाराष्ट्र वालों की चाहत थी वो बनाई। चाहत महाराष्ट्र वालों की पूरी हमने यूपी में की। फिर मैंने सोचा कि भाई महाराष्ट्र में तो अभी बुद्धम शरणम भी हो रहा है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर हमने एक जिला बनाया था दिल्ली से लगा हुआ, तो उसमें भी हमने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई कि कहीं बुद्धम शरण वाले नाराज ना हो जाएं कि भाई बुद्धा के नाम पर नहीं बनाई, कहीं वो एजिटी आंदोलन अपना हऊ शख्स नहीं आंदोलन शुरू कर दें। तो इसलिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ एमएलए एमपी ही नहीं, सरकारें भी बना सकते हैं, और सिर्फ स्टेट लेवल की पार्टी नहीं बल्कि नेशनल पार्टी भी बना सकते हैं। नेशनल पार्टी कैसे बनती है, उसका कुछ क्राइटेरिया है इलेक्शन कमिश्नर का। अभी अभी सीपीएम का नेशनल पार्टी का स्टेटस चला गया है। पहले वो नेशनल पार्टी थी, जब हमारी पार्टी नेशनल बनी तब कांग्रेस पहले नंबर की नेशनल थी, बीजेपी दूसरे नंबर की और सीपीएम तीसरे की और बीएसपी चौथे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी थी। लेकिन अब उनका स्टेटस चला गया है तो हमारी पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। अब मैंने ऐसा सोचा है कि जब हो शक्त की लहर चलाकर हम लोगों ने नेशनल पार्टी हो शक्त है ये दिखा दिया है, 4 राज्यों में 5 राज्यों में मान्यता प्राप्त करके ये दिखा दिया है, अब हमारा लक्ष्य है कि जहां जहां हमने 6% से ज्यादा वोट हासिल करके मान्यता प्राप्त की है, अब वहां मान्यता नहीं, वहां राजपाट होना चाहिए, बहुजन समाज का राज होना चाहिए जहां जहां हम मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए ये भी हो सकता है। तो अगर तमन्ना सच्ची है तो हो सकता है, अगर तमन्ना झूठी है, सुपरफिशियल है, तो हो सकता नहीं है। इसलिए साथियों, तो इस आधार पर मैंने आपसे कहा कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करके तब हम राजनीति में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में मैंने ये बात शुरू की, लेकिन मुझे लगा कि अभी हो शक्त नहीं है, इनका मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। हो शक्त की लहर मजबूत है, और आज तो इतनी मजबूत है कि आज तो मैं काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई महाराष्ट्र में हो शक्त नहीं की लहर का मुकाबला करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे लगता है कि जो मुझे सुनने वाले हैं ये सोचते होंगे कि भाई जो हो शक्त नहीं की लहर बन गई है महाराष्ट्र में, तो इसको छोड़ना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं सोचते होंगे, ज़्यादा तो नहीं सोचते होंगे। क्यों नहीं सोचते होंगे? क्योंकि वो भी हो शक्त नहीं से प्रभावित हैं। आज भी जो मेरे सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़्यादा क्यों नहीं सोचते हैं? आप लोगों ने एजेंडा रखा मेरे सामने अपना, आप लोगों ने मेरे सामने अपना एजेंडा रखा है। उस एजेंडे से मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक प्रभावित हैं हो शक्त नहीं लहर से, जो बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में चल रही है। उसके प्रभाव के कारण आप ऐसा एजेंडा बनाते हैं। जो मैंने एजेंडा बनाया हो शक्त का एजेंडा, तो मैंने जब लोगों को तैयार किया, जब मुझे लगा कि भाई ये चमचों के चमचे मुझे कामयाब नहीं होने देंगे, बड़े बड़े अधिकारी हो शक्त लहर कामयाब नहीं होने देंगे, तो मैंने साधारण लोगों को पकड़ा, समाज को पकड़ा, समाज को रजामंद किया कि भाई आप अगर इस लहर को बनाना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, हुनर होना चाहिए और पैसा होना चाहिए।
तो इसलिए अगर आपकी चाहत है कि बहु शक्ति की लहर बनानी है तो आप मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप मुझे मीटिंग में बनाते हैं, तो मीटिंग में बनाते हैं तो तालियां बजा के चले जाते हैं। सिर्फ तालियां बजाने से तो बहु शक्ति की लहर नहीं बन सकती। इसलिए आप मुझे किसी मीटिंग में बनाते हैं तो मेरी मीटिंगें खरीदना शुरू करो। तो पहले मेरे वजन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 12-12 हज़ार में हर रोज मेरी एक मीटिंग कोई ना कोई जगह के लोग खरीदते थे। ऐसे 100 मीटिंगें मैंने 12-12 हज़ार में बेची तो 12 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। और फिर मैंने कहा कि यार आखिरी वक्त पर एक दिन में 3-3 मीटिंग मेरी बिकती थी। तो मैं बोला भाई 3 मीटिंग बिकती हैं तो आप मुझे 36,000 रुपया देते। अब 36,000 तो इसलिए मेरी मीटिंग आप 52 साल मेरी उम्र हो गई है, वेट के हिसाब से नहीं, अभी मेरी उम्र के हिसाब से खरीदो। तो पहली मीटिंग मेरी जलगांव डिस्ट्रिक्ट में 52,000 में बिकी। मैंने बोला कि 52,000 रुपया, 52,000 लोग सामने होने चाहिए और 3,000 लोग बाइसिकल पर आए। तो इस तरह से एक सोच बनाकर उसको बढ़ाना शुरू किया। और मैंने उनसे कहा कि भाई एक तो इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और तुम लोग धीमी गति से चल रहे हो, तो अगर 12-12 हज़ार में मेरी मीटिंग करोगे तो कई साल लग जाएंगे, इलेक्शन तो निकल जाएगा। तो 89 का इलेक्शन आया। 89 के इलेक्शन में हमारी और कांग्रेस की टक्कर थी और कांग्रेस को हम जो हमेशा जीता करती थी, हर इलेक्शन जीता करती थी, तो मैंने इलाहाबाद में खुद खड़ा होकर कांग्रेस को हराया। खुद तो नहीं जीता लेकिन कांग्रेस पार्टी को हराया। उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा था कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत कुछ किया है। हम कहते थे कि कांग्रेस ने नहीं, ये फुले शाहू अम्बेडकर ने किया है, तो इसलिए इनकी लहर को हम बढ़ाना चाहते हैं, अपना के चलना चाहते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी को 92,000 वोट इलाहाबाद में पड़े और मुझे 86,000 पड़े, वीपी सिंह को 2,01,000 पड़े, तो उस वक्त कांग्रेस हार गई। तो उसके बाद कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा बदला कि ये लोग अब कांग्रेस को हराने लायक तो बन गए हैं लेकिन जीतेंगे कभी नहीं। ये अम्बेडकर को मानने वाले हैं। अम्बेडकर खुद कभी पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सका, खुद कभी लोकसभा में नहीं पहुंच सका, तो इसलिए और इनके लोग, अम्बेडकर के लोग छोड़कर तो आज कांग्रेस के चरणों में हैं, आज तो बापू के पास पहुंच गए हैं, बाबा वाले। तो इसलिए ये लोग कामयाब नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त तक मैंने 42 लाख रुपया मेरे पास इकट्ठा हो गया था। 89 का चुनाव मैंने 42 लाख रुपए से दिमाग और हुनर लगाकर हमने 2 MP जिताए और 15 MLA और 6% से ज्यादा वोट लेकर पार्टी को मान्यता प्राप्त की। तो इस तरह से उसके बाद आज तक कांग्रेस ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं कह सकी है। पहले वो कहती थी कि ये आखिर जीती तो कांग्रेस ही है। उसके बाद जब कांग्रेस को हराने लायक हम बन गए तो फिर उन्होंने कहा कि ये वो भी 89 तक कि इनका खाता नहीं खुलेगा। हमने 2 MP जिताकर पार्लियामेंट में खाता खोला और 15 MLA जिताकर असेंबली में खाता खोला। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके हमने राजनीति में हम आगे बढ़े। और जब राजनीति में आगे बढ़े तो आज मैं 4-5 सूबों में सरकारें क्यों बनाना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमें महाराष्ट्र की लहर का मुकाबला करना है तो हमें कई सूबों में सरकारें बनाना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में पैसा बहुत खर्च होने लगा है। हर पार्टी बाबा करने वालों को खरीदती है। अब मैं सोच रहा हूं कि हमें भी इनको खरीदना होगा, तो हमें भी पैसा बनाना होगा। अब पैसा बनाने के लिए हमें लगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी मैंने बताया कि 5 यूनिवर्सिटी बनाई, हर यूनिवर्सिटी के लिए 200 एकड़ से ज्यादा जगह एक्वायर की, तो पैसा लगा। 11,524 गांव अम्बेडकरी गांव बनाए, 9,500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट का और 9,500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का, 19,000 करोड़ रुपया लगाकर हमने 11,524 गांव अम्बेडकरी गांव बनाए। आप लोगों ने इधर कोई ना कोई सुना होगा, बनाते होंगे कि क्या बनाया भाई, अम्बेडकर भवन बनाया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ में सरकार आ गई तो हम लोगों ने 11,524 अम्बेडकर भवन बनाए। 11,524, क्योंकि अम्बेडकरी गांव का जो प्रोविजन है वो 11 पॉइंट प्रोग्राम है। उसमें एक पॉइंट भी है कम्युनिटी सेंटर का। तो कम्युनिटी सेंटर का नाम हमने अम्बेडकर भवन रखा। तो इसलिए एक एकड़ में एक अम्बेडकर भवन बनाया। पैसा तो लगा, लेकिन पैसा आया कहाँ से?
सरकार का पैसा लगा। हम लोगों ने अम्बेडकर मेला, परियार मेला, शाहू मेला, कुल्ले मेला, ये मेले जो सरकार लगाती है, पहले उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हिसाब से मेले लगाती थी, जो भी सरकार आती थी। सबसे 50 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ के मेले पे लगाती थी। कुंभ का मेला कभी हरिद्वार में, कभी इलाहाबाद में। हमने कुंभ को खत्म किया, हमने ये मेले शुरू कर दिए, अम्बेडकर मेला, फुले मेला, शाहू मेला, परियार मेला। तो और परियार मेला से हमारी सरकार भी गिर गई, क्योंकि परियार उनको सबसे बुरा लगा। तो इसलिए हमने सोचा कि तो अगर तुम्हें सबसे बुरा लगता है, हमें सबसे अच्छा लगता है, तो इसलिए तो उसमें कोई बात नहीं, हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। तो उधारी सरकार तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, फिर भी काफ़ी कुछ किया हमने। और जो 26,000 करोड़ रुपया हमारे पास बजट था, उसमें से 17,000 करोड़ रुपया हमने तो ये सब काम करने में खर्च किया। इसलिए साथियों, तो हमने अपना एजेंडा जो बनाया, तो उसमें पहले लोगों से मैंने तैयार किया, थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके 12,000 में एक मीटिंग खरीदी, 52,000 में, 1 लाख में, ऐसा करके जल्दी जल्दी हमने 42 लाख रुपया इकट्ठा करके 89 में 2 MP और 15 MLA बनाए। तो मैं क्यों कहता हूं कि आप लोगों का एजेंडा देखकर मुझे लगता है कि आप उस लहर को, हऊ शख्स नहीं लहर को काउंटर कर नहीं सकते हैं। काउंटर करने के लिए तो आपको शरद पवार का मुकाबला करना होगा। शरद पवार के पास बहुत पैसा है, तो ये अम्बेडकरी लोगों पे खर्च करता है। फिर माई के पास भी पैसा है, माई के पास भी पैसा है, वो भी लगाती है आप लोगों के ऊपर। और अब गुरु वालों के पास भी है, गुरु गोलवालकर के चेलों के पास भी पैसा बहुत है। तो इसलिए तो पैसे वालों का मुकाबला आपको ऐसा लगता है कि पैसे वाला ही कर सकता है। अगर आपके ऊपर पैसा लगाना है तो हमें सरकारें बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने पैसे से आपको खरीदना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार के पैसे से ही ये हऊ शक्ति नहीं लहर का मुकाबला करना होगा। इसलिए साथियों, तो मैं, आप लोगों ने हमेशा मेरी मीटिंग लेते हैं कि अब हम, ये तो खुशी की बात है कि आप लोग तो समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम अगर जल्दी करने हैं तो उसके लिए वैसे रास्ते ढूंढने होते हैं। हम लोगों ने वो रास्ते ढूंढे और कुछ करके दिखाया है, लेकिन इतनी जबरदस्त हऊ शक्ति नहीं लहर चल रही है महाराष्ट्र में, उसका मुकाबला अब 100 रुपया का, 18 के 100 रुपया भी ज़्यादा है अपने लोगों के लिए, लेकिन 100 रुपया इकट्ठा करके कैसे हो सकता है? या तो 100 रुपया लाखों लोग इकट्ठा करें तो करोड़ों पर पहुंचे। ये लिस्ट बताते हैं कि ये इतने हो गए, 500, 400 हो गए, 500 हो गए। अब करोड़ों लोगों को तैयार करना होगा आप लोगों को, इस लहर को, हऊ शक्ति नहीं लहर को काउंटर करने के लिए। इसलिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, ये काम भी मुझे ही करना होगा। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि सरकारें बनाकर आप लोगों को खरीदना होगा। बोली लगाएंगे शरद पवार के सामने कि भाई अम्बेडकर वाले बिक रहे हैं, शरद पवार खरीद रहा है, बाप, माई बाप पार्टी खरीद रही है, माई भी खरीद रही है, बाप भी खरीद रहा है, और उसके बीच में BSP भी आ गई है। तो इसलिए या तो आप लोगों को बिकने से रोकना होगा, जैसा उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश में हमारे अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाया। ना बिकने वाला समाज बनाने के लिए ये एक आदमी बैठा है, इधर बोलकर खड़ा हो जाओ। आप इधर प्रचार क्यों नहीं करते कि 4,200 किलोमीटर साइकिल चलाकर कांशीराम ने कौन सा प्रचार किया था? तो भी बीच बीच में था ना, पूरा था, पूरा इसने तमाशा देखा है, लेकिन महाराष्ट्र वालों को खबर नहीं दी है। महाराष्ट्र वालों को खबर तक नहीं, कानों कान खबर नहीं दी इसने। ये जाता है तो कभी मध्य प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश, जो लोग कुछ काम कर रहे हैं उनका काम इंस्पेक्ट करने के लिए जाता है, लेकिन महाराष्ट्र वालों को ये नहीं बताता है कि कांशीराम ने कैसे अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाया। और ना बिकने वाले समाज का प्रूफ होता है, जो बिकने वाला है उसका हाथ ऐसा होता है। दलित, आप लोग दलित तो बहुत हैं, हाथ ऐसा है, लेकिन जो ना बिकने वाला है उसका हाथ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा करोड़ों लोगों से हमने लिया है, लाखों से नहीं, करोड़ों से। करोड़ों लोगों ने पैसा दिया है। जैसे अभी 99 में चुनाव हुआ, 99 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 85 पार्लियामेंट की सीटें हैं, 85 उम्मीदवार हमने खड़े किए। हर उम्मीदवार को ऊपर हमने 5-5 लाख रुपया खर्च किया। 85 उम्मीदवारों के ऊपर 5-5 करोड़ रुपया, ये तो करोड़ों रुपया हो गया। और 85 के ऊपर लगभग 4-5 करोड़ रुपया खर्च करके उनमें से 14 को जिताया,
16 दूसरे नंबर पर, 35 तीसरे नंबर पर। और ये तीनों को मिलाकर 65 उम्मीदवारों को 1,30,00,000 वोट पड़ा। 65 उम्मीदवारों को 1,30,00,000 वोट पड़ा। और बहुजन समाज पार्टी को जितना सीपीएम को पूरे इंडिया में वोट पड़ा, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही पड़ा। ये कैसे हुआ? समाज को ना बिकने वाला समाज बनाकर। यही नहीं, इस साल हमारे 11 लाख वर्कर हैं जिन्होंने बूथ संभाले हैं। तो 11 लाख वर्कर ने चुनाव के दिन मेरे अपील पर उन्होंने फास्टिंग किया। जिस दिन आप लोग मुर्गा मसल्लम खाते हैं, जिस दिन आप लोगों के भाई झोंपड़ों में दारू पीते हैं, कच्ची दारू पीते हैं, उस दिन उत्तर प्रदेश में आपके भाइयों ने 11 लाख वर्कर ने फास्टिंग किया कि 6 बजे सुबह उन्होंने खाना खाना है, 6:30 बजे ड्यूटी पे चढ़ जाना है और 5 बजे तक, जब तक कि चुनाव खत्म नहीं होता तब तक ड्यूटी पे रहना है, बूथ संभालने हैं और फिर पेटियों को ले जाना है। वो सारा कुछ करने के बाद अपने घर में आकर अपना खाना खाना है। कैंडिडेट का 1 पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट का चुनाव के दिन 1 पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट को लड़ाने के लिए 5-5 लाख रुपया तो जो लड़ाने वाली कमेटी है वो लगाएगी। तो इसलिए समाज को ना बिकने वाला समाज बनाना कितना ज़रूरी है। और कैसे मैंने ये लहर शुरू की, उसमें हमारा एक गुआ इधर बैठा है जो महाराष्ट्र वालों से छुपाता है इस बात को। महाराष्ट्र वालों से छुपाता है, बिल्कुल उनको मालूम है कि चारों तरफ बिक रहे हैं। अब ये लोग बिकने वाले तो मेरी चटनी बना देंगे अगर मैं अकेला उनको कहूँगा कभी ना बिको भाई। तो इसलिए तो ना बिकने वाला समाज बनाकर और समाज को करोड़ों लोगों को तैयार करके थोड़ा थोड़ा साधन, हमें निर्धन समाज की मूवमेंट को अगर चलाना है, कामयाब बनाना है, धनवानों की पार्टियों से मुकाबला करना है, तो हमें अपने रास्ते ढूंढने होंगे। हमने सबसे पहले रास्ता ढूंढा कि हमें अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाना है और अपने नेताओं को ना बिकने वाले नेता बनाना है। ये सबक मैंने यूपी से सीखा था, यहाँ नहीं। क्योंकि यूपी में जब मैं गया तो बहुत लोग मेरे दफ्तर में आते थे। मैं पूछता था कि भाई आप मेरे पास क्यों आते हो? वो बोलते कि भाई हम पहले बीपी मौर्य के चेले थे, लेकिन अब वो हम उनके साथ चलते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। रास्ते में एक चौराहा आया, उस चौराहे से उसने लाइन बदल दी, तो फिर हम उस चौराहे पे खड़ गए, हम उसके पीछे नहीं गए। तो हम चौराहे पे खड़े हुए लोग हैं। चौराहा समझते हैं, इधर से 2 सड़कें मिलती हैं, तो उस चौराहे पे खड़े हुए हम लोग हैं। हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई ये हमारे तो बहुत उनसे पता चला कि भाई हमारे नेता ये ऐसे बिका, वो ऐसे बिका। मुझे उससे लगा कि भाई नेता बिकता है। और किसी जगह मैंने पढ़ा उसी समय कि पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं। लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं। चोरों का नेता कौन होता है? चोरों का नेता कौन होता है? जिसके बारे में चर्चा होती है कि बहुत बड़ा उस्ताद है, दोनों जेबें काट गया और पता भी नहीं चला, उसको वो नेता मानते हैं, ये बड़ा उस्ताद आदमी। मैं तो यार उधर पकड़ा गया, उधर पकड़ा गया, लेकिन ये जो है। और इसलिए तो जो जिस किस्म के लोग होते हैं वैसे उनके नेता होते हैं। इसलिए पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। इसलिए अगर हमें ना बिकने वाले नेता चाहिए, हमें ना बिकने वाला समाज पैदा करना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में ये हो शक्त नहीं। क्यों भाई? ठीक है ना, हो शक्त नहीं। जब ये हो शक्त नहीं है तो इस लहर को काउंटर करना है तो ये आसान काम नहीं। तो इसलिए ये बेचारे करते हैं कि देखो अभी हमने कैडर बना लिया, ये क्या वो क्या, मेरी रिपोर्ट सुनो। अब मैं तो सुनाने वाला आदमी हूँ आज, तो अभी क्या सुनूंगा मैं? ये तो सारी चीज़ें मैं हजम कर चुका हूँ कि भाई महाराष्ट्र में ये 100 रुपया इकट्ठा करके, ये कोई 100 रुपया ठीक है, अगर आप मानो 10 लाख लोगों से कर लिया इकट्ठा 100, फिर तो काम आ जाएगा। लेकिन अभी तो लाख पर नहीं पहुँचे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे। और इससे तो लहर जो चल रही है, इस लहर को आप काउंटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस लहर को तो मुझे ही काउंटर करना होगा, करोड़ों रुपया खर्च करके। माई और बाप, आपकी माई और आपका बाप जो आज खरीदार हैं, या आपका गुरु, इधर नागपुर वाला गुरु गोलवालकर के भी गुरु है ना आगे, उसकी भी एक लहर है, उनके पास भी बहुत पैसा है। तो उनकी टक्कर का पैसा हमें महाराष्ट्र में खर्चना होगा और तब शायद इस लहर को हम काउंटर कर पाएँ। इसलिए साथियों, तो आप लोगों ने मुझे प्रोवोक करके, मैं अंडर प्रोवोकेशन बात कर रहा हूँ। प्रोवोकेशन क्या है?
कि ये कछुए की चाल, ऐसा ऐसा। और कछुए की चाल ही नहीं, जब थोड़ा खतरा नजर आया तो अपनी गर्दन भी अंदर कर ली। कछुआ जो है, अगर उसको सामने को खतरा नजर आता है तो गर्दन भी अंदर कर लेता है, हाथ पैर अंदर करके सेफ हो जाता है। एक सेफ स्पीड से आप लोग चल रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, कछुए की चाल ही चल रहे हैं, तो उसकी सराहना करते हुए, लेकिन जिस चाल को तेज करके, और ख़ासकर अभी मेरा लक्ष्य है कि जिन सूबों में मैंने 5 सूबों में मान्यता प्राप्त करके पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया है, अब उन सूबों में मुझे 6% से वोट को ज़्यादा बढ़ाकर तो वहाँ सरकारें बनाने की कोशिश करनी है, और सरकारें बनाकर ही हम इस देश के हुक्मरान बन सकेंगे। देश के हुक्मरान, देश कोई आसमान से नहीं गिरता है, प्रदेशों से देश बनता है। तो जिस तरह से बाकी पार्टियों की सरकारें किसी न किसी प्रदेश में बनकर मूवमेंट उनकी आगे बढ़ी है, तो इस तरह से अब मेरा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए 4 प्रदेशों में सरकारें बनाकर, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें बनू सकता है, सरकारें बनू सकता है, सिर्फ मुझे रास्ते ढूंढने हैं। और मेरी पूरा मानता है मेरी कि अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, अगर तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। जिसकी तमन्ना झूठी है उससे बढ़िया बहाना किसी को नहीं मिलता है, जिसकी तमन्ना सच्ची है उससे बढ़िया रास्ता किसी को नहीं मिलता है। तमन्ना को सही करके, सच्ची करके अब हमें 5 सूबों में सरकारें बनाने का लक्ष्य हमारा है, उसकी तरफ मुझे बढ़ना है। लेकिन बीच बीच में मैं महाराष्ट्र में भी आता रहूँगा। जैसे मैं कल आया हूँ, आज इधर आपके बीच में हूँ, और 5 तारीख को मैं फिर, आप लोगों ने कस्तूरचंद पार्क बुक किया है। एक जो घटना की बात आप लोग करते हैं और घटना के शिल्पकार की बात आप लोग करते हैं, तो उस बात के संबंध में, उस शिल्पकार के संबंध में, उस घटना के संबंध में अपने ख्यालात रखने के लिए मैं 5 नवंबर को आ रहा हूँ, और 6 दिसंबर को बाकी देश भर से लोग जो जीपे लेकर प्रचार करते हुए दिल्ली पहुँचेंगे, तो आप लोग भी उसके बाद चंद लोग दिल्ली पहुँचेंगे। तो इस तरह से अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसके दौरान मैं बॉम्बे तो काफ़ी आता जाता हूँ, क्योंकि ये एक और समय लगेगा वो और बात बताने के लिए, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बातें जो मुझे करनी है वो 5 तारीख को कस्तूरचंद पार्क में जो आप लोगों ने पब्लिक मीटिंग रखी है, उस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे, और उस दिन अपनी बात रखने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। और अब मैंने जो ख्यालात आपके सामने रखे हैं उनके बारे में आप लोग ज़रूर सोच विचार करें, क्योंकि सोच विचार करने से अगर आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा कर सकें। महाराष्ट्र में हऊ शक्त नहीं, लहर को काउंटर करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। अगर कोई कोशिश कर रहा है वो इतनी कमज़ोर कोशिश कर रहा है कि लहर का मुकाबला, लहर के सामने वो बहता जा रहा है, लहर चलती जा रही है, हऊ शक्त नहीं, हऊ शक्त नहीं, उसके सामने हऊ शक्त वाला कोई टिकता ही नहीं। तो इसलिए आप लोग अपनी कोई सोच विचार करके अपनी विचारधारा को बदलने की कोशिश करें। ऐसी मैं आपसे अपील करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगले प्रोग्राम के लिए मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, लेकिन